बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्यारे दोस्तों, आज हम भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह का प्रसंग बहुत मंगलकारी है। जो इस कथा को सुनता है उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। शिव पुराण में इसकी अति महत्ता बताई गई है। भगवान शंकर बारात के साथ हिमालय के यहाँ जाते हैं। हिमालय उनकी आवभगत करते हैं। बारात तो विलक्षण थी, ऐसी बारात न किसी ने देखी और न देखेंगे। मदमस्त शिव के गण, कोई मुखहीन, कोई विपुल मुख, भस्म लगाए हुए शंकर जी दुल्हा थे, लेकिन संसारिक नहीं, वह अविनाशी प्रलयकर के रूप में थे। सब कहने लगे, दुल्हा भी कभी ऐसा होता है क्या? गले में सर्पहार, शरीर पर भस्म लपेटे हुए। उनको क्या पता था कि वह दुल्हे के नहीं बल्कि साक्षात शंकर जी के दर्शन कर रहे हैं। 3 दिन तक बारात ने वहां प्रवास किया। अब तो बारात कुछ घंटों की होती है, लेकिन शास्त्र परायण के अनुसार तब बारात कई दिनों तक ठहरती थी। सारे मंगल कार्य विधि विधान से होते थे। पार्वती जी के साथ सखिया हंसी ठिठोलो कर रही थी। सखिया मंगल गान कर रही थी। सब लोग शंकर जी की जय जयकार कर रहे थे। फिर क्या, फेरे के वक्त भगवान शंकर जी और गौरी फेरे के लिए बैठे। पंडितों ने शंकर जी से कहा कि आप संकल्प कीजिए। महासंकल्प लेने वाले शंकर जी आज स्वयं संकल्प कर रहे हैं। जिनके संकल्प मात्र से सारे कार्य सिद्ध होते हैं, आज उनको पंडित कह रहे हैं कि आप संकल्प कीजिए। शंकर जी संकल्प को उद्यत हुए। तभी पंडितों ने उनसे पूछा, आपका गोत्र क्या है? शंकर जी हैरान, कैसे बताएं कि क्या गोत्र? कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। सृष्टि के जन्म पालन और संहार में लगे रहे। शंकर जी का त्रिलोक ही गोत्र है। शंकर जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को देखा। दोनों ने शंकर जी को देखा और हंसने लगे। पंडित जी समझ गए कि उसने भूल हो गई। पंडित जी ने फेरे कराए और वहीं पर जयमाल की रस्म भी हुई। जयमाल कराने का शास्त्रीय विधि फेरे के बाद का है। पंडित जी ने बारी बारी से वचन कराए। शंकर जी और पार्वती जी ने पति धर्म और पत्नी धर्म का पालन करने के लिए वचन भरे। इस प्रकार भगवान शंकर का विवाह पार्वती जी के साथ संपन्न हुआ। बारात जब भी विदा की अनुमति मांगती, हिमाचल रोक देते, अभी थोड़ा रुको ना, अभी थोड़ा रुको ना। 3 दिन बाद बारात की तरफ से शंकर जी की अनुमति मांगी तो हिमाचल ने और रोका। हिमाचल बारात को नहीं रोक रहे थे। उनके पीछे उनका पिता मोह था। वह अपनी लाडली पार्वती को विदा करने की साहस नहीं कर पा रहे थे। करते भी कैसे? पिता का मोह होता ही है तो वैसे। बाबुल के घर से विदा के वक्त बहुत भावुक होते हैं। मैना ने पार्वती जी को समझाया पति धर्म।
अंततः वह विदाई की बेला आई। पार्वती जी बारी बारी से पिता और परिजनों से गले मिली। सबकी आंखें नम थी। हिमाचल का तो रो रो कर बुरा हाल हुआ था। मैना भी अपने को संभाल नहीं पा रही थी। वह पार्वती जी को पकड़कर अलग ले गई। इस विदाई के बेला में घर संसार के लिए शिक्षाप्रद सीख निकली। मैना ने पार्वती जी को पति धर्म और ससुराल धर्म की शिक्षा दी। मैना ने कहा कि आज से तुम्हारा ससुराल ही घर है। कभी अपने पति की अवहेलना न करना, सदा मिलकर चलना, घर से सभी बंधु बांधवों का सम्मान करना। अब तुम्हारा यही संसार है। मैना ने कहा कि स्त्री के लिए पति के समान कोई नहीं है। यद्यपि माता पिता अपनी संतान के बड़े शुभ चिंतक होते हैं, लेकिन वह मुक्ति नहीं दिला सकते। इस संसार में 4 वस्तु सुख प्रदान करती है। पहला पति, दूसरा धर्म, तीसरा स्त्री और चौथा संतोष। इन चारों का पालन करना। स्त्री से 2 कुल की रक्षा होती है। पिता के कुल को तो वह रक्षा करती ही है, पति के कुल की भी रक्षा करती है। इसलिए तुम दोनों कुलों की रक्षा करना। हमारा मान सम्मान तुम्हारे हाथ में है। इस तरह हिमालय और मैना ने पार्वती जी को विदा किया। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।